हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम ऑयल, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स कल चैप्टर 1 के लेक्चर 2 देखेंगे। आगे वाले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक देखा था और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स हमने देखे थे। इन दिस सेशन I'll cover the topics comparison among electrical, hydraulics and pneumatic system and principle of hydraulic fluid power. Comparison among electrical, hydraulics and pneumatic system में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है और न्यूमेटिक सिस्टम है। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और ये सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं। What is the difference between their actuators, what is the power source, difference in the power source and difference in the circuit also. Principle of hydraulic fluid power में हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। हमने कई जगह देखा है कि एक ऑटोमेशन जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम? एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, वो हम आगे इस पीपीटी में देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक एक्चुएटर इज पावर्ड बाय ए मोटर दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल टॉर्क। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एज अ सोर्स यूज़ करके और मैकेनिकल टॉर्क हम आउटपुट में ऑब्टेन करते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू एक्चुएट इक्विपमेंट सच एज मल्टी टर्न वाल्व्स और रेसिप्रोकेटिंग एक्चुएटर। ये है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक बॉल स्क्रू है, स्क्रू कन्वेयर है, एक मोटर है और मोटर इज ड्राइविंग द एक्चुएटर। मोटर के वहाँ पे गियर्स लगे हुए हैं और दैट गियर्स आर रोटेटिंग द एक्चुएटर। सो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू कन्वेयर, बॉल स्क्रू इसलिए यूज़ करते हैं कि इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। स्पेरिकल बॉल होने की वजह से कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द स्क्रू एंड द सरफेस इट इज़ ऑलमोस्ट द पॉइंट कॉन्टैक्ट, और पॉइंट कॉन्टैक्ट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो दिस इज़ द एक्चुएटर विच इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आप देख रहे हैं कि एक आउटपुट पे एक शाफ्ट है जो एक स्क्रू कन्वेयर से रोटेट हो रही है और वो पूरा ये screw conveyor is rotated with the motor. So the power supply is given to the motor and motor will rotate the actuator. Now you see here how it is connected. यहाँ आप फिगर में देखेंगे कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे पावर सोर्स जो है इलेक्ट्रिकल में बैटरी है। बैटरी में से 12 वोल्ट का पावर पासिंग थ्रू द फ्यूज टू द स्विच एंड फ्रॉम दैट स्विच टू द मोटर। मोटर के साथ कनेक्शन जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द एक्चुएटर और ये लीनियर एक्चुएटर है। जो इसका आउटपुट है जो रेसिप्रोकेटिंग है और जैसे जैसे मोटर रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी उसी तरह एक्चुएटर बाहर और अंदर होता रहेगा इन द सिस्टम। आइए अब देखते हैं न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, यू आर ऑल्सो अवेयर फॉर द न्यूमेटिक सिस्टम, हाउ द न्यूमेटिक सिस्टम इज वर्किंग।
A pneumatic control valve actuator converts energy typically in the form of compressed air into mechanical motion. यहाँ पर the power source जो है compressed air है. The motion can be rotary or linear depending on the type of actuator. Friends, again I tell you what is actuator. सर्किट के अंदर जो फाइनल डिवाइस जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं उसको हम एक्चुएटर कहते हैं. इट इज़ टर्म्ड एज एक्चुएटर. इट कैन बी a linear motion actuator, it can be rotary, it can be only the angular motion actuator, because it depends, actuators are depend on the application which we require. So here the power source is compressed air. If you see this actuator, in the previous electrical actuator a motor was there, वहाँ मोटर था और मोटर पिस्टन को रोटेट करके और उसको रेसिप्रोकेटिंग मोड में अप एंड डाउन कन्वर्ट करता था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिस्टन है कनेक्टिंग रोड के साथ. इट इज़ मूविंग आउटवर्ड एंड इनवर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज्ड एयर. येलो कलर के दो, एक आउटपुट एक इनपुट, वाइस वर्सा. When piston is moving in forward direction, the air is entering from the rear side, and when piston is moving inward side, the air is entering from the top side. ये टू वे एक्टिंग है. सिंगल एक्टिंग होगा तो सिर्फ एयर की एंट्री एक ही तरफ से है, दूसरी तरफ से स्प्रिंग के माध्यम से रिटर्न पॉसिबल है उसमें. If you see the circuit of reciprocating system, pneumatic system, तो रेड कलर की आप देख रहे हैं प्रेशराइज्ड टैंक है. द टैंक कंटेन्स द एयर, प्रेशराइज्ड एयर, और प्रेशराइज्ड एयर passes through the valve. Actually before valve it passes through the filter, regulator, and thereafter it goes to the valve. Valve are all of different types. उसको डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व आगे हम जैसे जैसे दूसरे लेक्चर्स देखेंगे उनमें हम बताएंगे कि कितने टाइप्स के डिफरेंट वाल्व्स हैं. और बेस्ड ऑन दैट रेड लाइन जो दिखा रहा है, इट इज़ द सिचुएशन फॉर द हाई प्रेशराइज्ड लाइन. So the air will be entered from the red area, or red line indicated by the red line, and the piston will move to the inner side. So the connecting the piston rod जो है वो right to left motion करेगी, और पिस्टन के पीछे की साइड जो ब्लू कलर की एयर हेड इंडिकेट किया है, that will again be released to the atmosphere. इस सिस्टम में रिटर्न लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एयर वी कैन ईजिली रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटर्न लाइन इन द न्यूमेटिक सिस्टम. दिस इज द हाइड्रोलिक सिस्टम. A hydraulic actuator consists of the cylinder or the fluid motor that uses hydraulic power to facilitate mechanical operation. The mechanical motion gives an output in terms of linear, rotary or oscillatory motion. Lecture 1 में हमने यही चीज़ देखी थी in detail, basic diagram of the hydraulic system and the actuators हमने देखा था. As liquids are nearly impossible to compress, a hydraulic actuator can exert a large force. Friends, liquids are incompressible fluid. That's why अगर जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, the same pressure is exerted. वो एक सॉलिड लिंक की तरह ही काम करते हैं.
और यही रीज़न है कि जहाँ हायर फोर्स, हायर प्रेशर, हायर टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड, हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। बिकॉज द लिक्विड विच इज़ यूज और सिंथेटिक ऑयल जो सिस्टम में यूज़ होता है, इट इज़ वेरी, इट डज नॉट कंप्रेस। सो वट एवर द फोर्स जो एक एंड पे अप्लाई किया है, सेम फोर्स दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र करता है। So this is the advantage of the biggest advantage of the hydraulic system. You see the actuator, यहाँ पे construction of hydraulic actuator is more or less similar to the pneumatic actuator, only the difference is the return line is always here, because we cannot release the oil to the atmosphere. Now राइट साइड पे आप देखेंगे तो एक सर्किट है, फ्लूइड टैंक में से आउटपुट जा रहा है फिल्टर में से हाइड्रोलिक पंप में से प्रेशर रेगुलेटर से, और प्रेशर रेगुलेटर में से कंट्रोल वाल्व में से एज पर द डायरेक्शन रिक्वायर्ड वेट लिफ्ट करना है, वॉट एवर द आउटपुट इज टू पुश और पुल, उस हिसाब से कंट्रोल वाल्व से पोर्ट ए या पोर्ट बी में से फ्लूइड सप्लाई होगा, जिसके इफ फ्लूइड इज सप्लाइड फ्रॉम द पोर्ट ए, द लिफ्ट वेट will be moved to the downward direction, and if the fluid is supplied from the port B, the pressure is exerted on the piston और weight lift होगा। Friends, जब fluid is entering from port A, port B जो है वो एक रिटर्न पोर्ट के तौर पे वर्क करेगा, और जब फ्लूइड इज एंटरिंग फ्रॉम द पोर्ट बी, पोर्ट ए जो है वो रिटर्न पोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। सो आपने देखा तीनों सिस्टम में डिफरेंस मेन है उनका जो पावर सोर्स है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बैटरी इज़ द पावर सोर्स, और एक्चुएटर भी एक मोटर के माध्यम से अप एंड डाउन होता है। इन pneumatic system, the compressed air is the power source, और प्रेशराइज एयर के माध्यम से एक्चुएटर्स फंक्शन करते हैं। एंड इन हाइड्रोलिक सिस्टम द फ्लूइड, लिक्विड और सिंथेटिक ऑयल इज यूज, आई कैन से द प्रेशराइज्ड ऑयल और प्रेशराइज्ड फ्यूल इज द पावर सोर्स which is used to operate the actuator of the pneumatic system. ये तीनों सिस्टम्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज भी हैं। मैंने कहा था कोई भी सिस्टम हो, सबके अपने अपने प्रोज रहते हैं, अपने अपने कॉन्स रहते हैं। इन डिटेल द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम एंड एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेज हमने लेक्चर 1 में देखे थे। आगे जैसे जैसे लेक्चर बाय लेक्चर हम जाएंगे, वी विल सी द एडवांटेज ऑफ ऑल द रिलेटेड सिस्टम्स टू ईच अदर। नाउ लेट अस मूव अहेड। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर। फ्रेंड्स, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हमने कई बार देखा होगा ऑटोमोबाइल गैरेज में एक छोटे से पाइप के माध्यम से हम पूरी कार को लिफ्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट से। वहाँ जो फोर्स अप्लाई होता है, कार का जो वर्क, कार का जो वेट है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 टन 1.2 टन, और वो इजीली एक मोटर के माध्यम से या हाइड्रोलिक फोर्स के माध्यम से हम पूरी कार को लिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पास्कल्स लॉ इज बीइंग अप्लाइड। द ऑपरेशन ऑफ ए फ्लूइड पावर सिस्टम, दैट इज हाइड्रोलिक सिस्टम यूजिंग ऑयल, इज गवर्न्ड बाय द बेसिक फिजिकल लॉ ऑफ फ्लूइड फ्लो
as developed by a scientist Blaise Pascal, and the law is known as Pascal's law. What is the Pascal's law? A change in pressure at any point in an enclosed fluid at rest is transmitted undiminished to all points in the fluid. It means कोई किसी भी एक क्लोज्ड व्हीकल में और इन क्लोज्ड वेसल, सॉरी नॉट व्हीकल बट क्लोज्ड वेसल, किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई चेंज इन प्रेशर डेवलप करते हैं तो सेम प्रेशर इज डेवलप्ड ऑन द अदर साइड इन ऑल द कंपोनेंट्स. Pressure exerted in the fluid is an enclosed container is transmitted equally and undiminished to all parts of the container and acts at the right angle to the enclosing wall. आइए फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में फिगर के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से हम देखेंगे. यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा पिस्टन है जिसका एरिया A1 है. द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू द पिस्टन 1 F1 इज इक्वल टू P1 A1. और राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक कार है और कार को हम लिफ्ट कर रहे हैं. एरिया वहाँ पे जो मेंशन्ड है A2, इट इज़ 10 टाइम टू द एरिया 1. नाउ how it is working, this is the Pascal's law. If you see at the top how we can lift a heavy car by applying a small force. तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं नीचे P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, और यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे नीचे P2 इज इक्वल टू F2 बाई A2. Actually the force applied, what principle is working here, I'll explain you. लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं F1 और राइट साइड पे आप देख रहे हैं F2. हमें यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई करना है वो इतना होना चाहिए कि कार को हम लिफ्ट कर सकें. तो यहाँ जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे वो बहुत ही कम है. अब राइट साइड पे जो कार का वेट है वो बहुत ज़्यादा है. तो हम कैसे इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकें. सो इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई द P1, वो अब नीचे देखिए पास्कल्स प्रिंसिपल, P1 इज इक्वल टू P2. जो भी प्रेशर यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर हमें यहाँ आउटपुट 2 में मिलना चाहिए. So the pressure what is generated will be equal to the pressure what is developed here. Now P1, तो P1 की वैल्यू क्या है F1 अपॉन A1 और P2 की वैल्यू है F2 अपॉन A2. A2 हमें पता है एरिया फिक्स है, A1 भी हमें पता है एरिया फिक्स है. तो हमें यहाँ पे जो वेट P2 इज़ अननोन वेट कि हमें जो लिफ्ट करना है, और P1 इज़ जो वेट हमें अप्लाई करना है. तो जब हम P1 और P2 F2 वी हैव टू लिफ्ट एंड F1 दैट इज़ वी हैव टू अप्लाई. सो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. सो F2 इज़ द फोर्स विच वी हैव टू लिफ्ट. सो हमें F2 पता है तो उसके बेस पे हम F1 फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द पास्कल लॉ इज वर्किंग. सो फ्रेंड्स, हमने देखा कैसे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके हम 200 न्यूटन वेट लिफ्ट कर रहे हैं. इट इज़ ऑल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एरिया विच नीडेड टू बी लिफ्टेड. सो थैंक यू. मैं आप सबको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारी इंस्टीट्यूट की जो चैनल है यूट्यूब चैनल SSIT गांधीनगर,
आप उसको सब्सक्राइब करिए।